नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज हम पढ़ेंगे वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि एचएसएससी की जो मेंस एग्जाम हुए थे पीछे, उनके अंदर हर एक पेपर में एक दिवस देखने को मिला था, है ना। और आजकल दिवस भी टाइट कर दिया है सिस्टम, थोड़ा दिवस भी बढ़िया वाले पूछने लग गए हैं। वो नहीं कि पर्यावरण दिवस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 10-20 याद हो गए। कम से कम 50 से 70 के बीच में आपको दिवस आने चाहिए, है ना। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के टिक करता जाऊंगा, बाकी पढ़ने सारे है ना, पढ़ने सारे हैं। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। लीजिए जी, अपना भाई बात करें, पहला जो जनवरी महीना है, माह जनवरी, है ना। जनवरी महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है टिक करूंगा, साथ के साथ आपको भाई अपने बाकी भी याद कर रहे हैं ना। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रहेगा, कौन सा? 4 जनवरी को अपने बात करें, लुई ब्रेल दिवस आता है। जी बिल्कुल, 4 जनवरी कौन सा आता है? लुई ब्रेल दिवस आता है। जो ब्रेल लिपि होती है ना, उससे रिलेटेड ये रहेगा, है ना। बिल्कुल। अगला है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी इस दिन भारत लौटे थे, है ना। 1915 की बात करें आप, तो 9 जनवरी की बात है। कब की बात है? 9 जनवरी की। तो इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी, प्रवासी भारतीय दिवस है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। कौन सा है? विश्व हिंदी दिवस रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर जयंती अपने भाई याद कर लेना, वैसे 11 जनवरी है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय अपने बात करें, सेना दिवस। आप कहोगे सारे इंपॉर्टेंट हो गए, आगे आएंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब देखो, युवा युवा है, अपने बात करें विवेकानंद के जन्मदिन पे ये अपने युवा दिवस आता है 12 जनवरी को, है ना। युवा युवा तो भाई अपने बात करें 12 घंटे, है ना, 12 महीने एकदम क्या है, तैयार रहता है। तो 12 याद कर लेंगे, 12 जनवरी। भारतीय अपने बात करें सेना के बारे में, यहाँ आर्मी भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 जनवरी करना है। अब आ जाए एयरफोर्स, बताइए। तो एयर में आपका बात करें, AIR 3 हो गए, फोर्स में अपने अल्फाबेट 5 हो गए। टोटल एयरफोर्स में कितने अल्फाबेट है? 8 अल्फाबेट, है ना। तो 8 अल्फाबेट से 8 लिख देंगे, और अपने इस आधे को काट के O लिख देंगे। 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे आता है, एयरफोर्स डे याद करेंगे। चलिए अगले पे आ जाइए। उसके बाद आप बात करें नेवी की, NAVY, है ना, नेवी। 4 अल्फाबेट का हो गया, तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे दिसंबर, है ना। तो नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे कब आता है? 8 अक्टूबर को। और जनवरी 15 जनवरी को कौन सा आता है? सेना। देखो युवा ही सेना में भर्ती होता है। पहले 12 जनवरी को युवा, 3 जोड़ देंगे तो आपका सेना दिवस आ जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम में जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए। चलिए अगले को देखिए। 16 जनवरी को राष्ट्रीय आपने बात क्या है, स्टार्टअप दिवस बनाया जाता है। छोड़िए पराक्रम दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस आपका कब आता है? वही सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, है ना, 23 जनवरी को, है ना। कितनी जनवरी को? 23 जनवरी को। देखो आपको 23 तारीख याद होगी, 23 मार्च याद आ रही होगी, है ना। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, है ना। शहीद दिवस बनाया जाए, या शहीदी दिवस बनाया जाता है 23 मार्च को। और यहाँ पे बात हो रही है 23 जनवरी की, है ना। ये भी पराक्रम दिवस है, याद हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई अपने, कौन सा? तो अपने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। मतदाता, क्योंकि भाई 25 जनवरी 1950 को अपने भाई जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसकी स्थापना की गई थी। मतदाता दिवस इंपॉर्टेंट है। चलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आता है, सभी को पता है ना। इस दिन भारत क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। और मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पादन दिवस, पेपर में ये आ सकता है, क्योंकि अपने एग्जामिनर कई बार इस तरह के दिमाग लगाता है कि 26 जनवरी तो पहले काटेंगे सबसे, है ना। तो भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क, है ना। बिल्कुल। तो अब भाई अपनी सीमा जो अंतरराष्ट्रीय थी, वो तो अपने स्वतंत्रता दिवस पे बन गई थी। 26 जनवरी पे तो भाई रूल बना दिए गए थे, है ना। बिल्कुल। तो भाई आप याद करेंगे सीमा दिवस भी यही रहेगा। चलिए यहाँ पे मैं बात करूं अपने 30 जनवरी को शहीद दिवस, है ना, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, है ना। तो भाई अपने कौन सा हो गया? शहीद दिवस हो गया। और शहीद के साथ में अगर लगे शहीदी, क्या लगे भाई? शहीदी दिवस, है ना। तो शहीदी दिवस आपका 23 मार्च हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 23 मार्च। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ना,
ताकि ढंग से लिखा जाए। चलिए, और गांधी की ही बात करें, जन्म पर कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, यानी जो साफ सफाई का जो दिवस है, क्योंकि गांधी जयंती पे जो शुरू करा गया है ना, बिल्कुल, तो याद रहे राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। नोट पे भी तो देखना, ये लिखा आएगा गांधी की फोटो के नीचे, है ना, बिल्कुल। और बात करें, कुष्ठ निवारण दिवस है ना, यानी गांधी के कुष्ठ थी, है ना, अपने भाई झुककर चलना वाली बीमारी थी, तो ऐसे करके याद कर लेंगे, है ना। तो ये अपना 30 जनवरी को रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए जी। अगला कौन सा है? अगला 11 से 17 जनवरी, ये पूरा का पूरा सड़क सुरक्षा सप्ताह है। 11 से आपका क्या आएगा भाई? 17 जनवरी। चलिए, जनवरी का अंतिम रविवार विश्व कुष्ठ अपने उन्मूलन दिवस। देखिए 30 जनवरी को तो है ही है, साथ में क्या है, जनवरी का अंतिम रविवार है भाई, है ना। ये करो तो कर लेना, बाकी इस टाइप के प्रश्न आजकल पेपर में देखने को मिल जाते हैं भाई। चलिए अगला देखिए, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, विश्व आदर दिवस आपका 2 फरवरी को, ये आजकल चर्चाओं में चलता रहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से निकलेगा। विश्व कैंसर दिवस वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 फरवरी रहेगा, है ना, 4 फरवरी। और उसके बाद में बात करें, आप आ जाइए इनके अंदर राष्ट्रीय महिला दिवस। देखो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आई ना, इंटरनेशनल वुमेन डे, है ना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस। तो आप आंसर क्या करेंगे? महिला दिवस आने पर 8 मार्च करेंगे जी। क्या करेंगे? 8 मार्च, है ना, बिल्कुल। और अगर बात करें यहाँ पर अपना राष्ट्रीय लेवल का आ जाए तो 13 करेंगे भाई। क्या करेंगे? 13, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो याद करेंगे महिला दिवस राष्ट्रीय लेवल पर 13, है ना, बिल्कुल। लीजिए जैसे बात कर ले, भारत के अंदर जो महिलाएं हैं उनको क्या कहते हैं? सब कुछ 13 है, 13 है, 13 है ना, भारत में ना। और इधर बात करें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या कहते हैं? ठाठ हो गए, ठाठ हो गए, ठाठ हो गए ना, जैसे भी आप याद करो, है ना। तो भाई अपना यहाँ पे क्या है, यहाँ राष्ट्रीय लेवल का महिला दिवस है, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल का महिला दिवस है। पेपर में आता रहता है, सरोजनी नायडू की जयंती पे बनाया जाता है। सरोजनी नायडू कौन थी जी? सरोजनी नायडू बात करें भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही है। वैलेंटाइन डे छोड़िए, है ना, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा है। हिंदी दिवस कब आएगा? इंटरनेशनल हिंदी डे आएगा आपका, अंतरराष्ट्रीय था वो, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखो यही फायदा होगा क्लास देखने का, क्योंकि पिछले मैं रिपीट करूंगा, है ना। 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या था? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस था। और यहाँ पर क्या है? मातृभाषा, जो आप बचपन से ही जो अपने भाई सीखते आ रहे हैं, मतलब जो माता पिता बोल रहे हैं ना, उसको मातृभाषा बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल की मातृभाषा दिवस है ये 21 फरवरी को। कब भाई? 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है आपका 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वेरी वेरी इंपोर्टेंट। साइंस डे कब आएगा? 28 फरवरी को, है ना। देखो फरवरी महीना है ना, फरवरी महीना क्या है भाई, कभी 28 का हो जाता है, 4 साल बाद 29 का भी हो जाता है। ये तो साइंस की बात हो गई। किसकी बात हो गई? साइंस की बात हो गई। अब साइंस को हर साल बनाया जाता है, तो 29 नहीं करेंगे, 28 फरवरी करेंगे। क्या करेंगे? 28 फरवरी करेंगे, याद कर लेना। चलिए अगले पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट आपका है, लीजिए भाई, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस। अगर हार्ड से हार्ड बनाता है ना एग्जामिनर, तो इस टाइप के क्वेश्चन डालेगा, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है 4 मार्च को है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आ गया ना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। और भाई इसके अलावा दांडी जो मार्च दिवस है, इतना ज्यादा नहीं बनाया जाता, लेकिन इसमें अगर जीके याद है तो इसको रटने की जरूरत नहीं है ना। 12 मार्च को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा अपनी क्या करी थी? दांडी यात्रा की थी, है ना। तो इस तरह से ये चीजें जुड़ी हुई है इससे, है ना। बाकी इनमें से करो तो कर लेना। इंपॉर्टेंट इसमें से एक निकला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और एक ये भी निकला कौन सा? 3 मार्च को वन्य दिवस, है ना, विश्व वन्य दिवस, वन्य, ये 3 को वही, है ना। चलिए अगला देखिए। अपने इनमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, एकाध एक जहां होगी मैं बना लूंगा, बता दूंगा आपको, क्योंकि भाई सभी की ट्रिक नहीं बन पाती। देखो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है आपका कब रहेगा? 15 मार्च को, इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण 16 मार्च को है। आई आपने बात करें, और इसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट पे, जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस। देखो जल का आएगा आपका 22 मार्च, है ना, यहां लिखा मैंने 22 मार्च, ठीक है भाई। और यहां लिख दिया मैंने 22 अप्रैल, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, पहले आएगा आपका जल, जल है तो कल है, और कल है तो पृथ्वी है ना, बिल्कुल। तो याद करेंगे पहले जल, भाई जल बहुत जरूरी है,
है ना। भाई से क्या बना लेंगे, भाई जल बहुत जरूरी है, भाई से लिखा गया है ना, ठीक है। तो भाई भाई जल बहुत जरूरी है याद करेंगे, और जल है तो कल है यानी पृथ्वी है, पहले पानी जरूरी है, अगर पानी नहीं होगा तो पृथ्वी अपने क्या काम आएगी, है ना। तो पहले पानी और फिर आपके आएगी पृथ्वी दिवस अगले महीने में, है ना। बिल्कुल। शहीद दिवस देखो जैसे आपको यहाँ लिखा गया है शहीद दिवस, अगर देखिए यहाँ पर मैं कहूँ शहीदी सही रहेगा, क्या रहेगा, शहीदी, क्योंकि शहीद दिवस है ना 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई तब बनाया जाता है। शहीदी दिवस आपका आपका क्या आएगा 23 मार्च को। अब हमने याद कर रखा है जी 23 सितंबर को भी हरियाणा में शहीद दिवस मनाते हैं। बिल्कुल, वो राव तुलाराम जी थे, है ना। राव तुलाराम की बात करें, अपने शहादत के कारण लगा लो, वीरता के कारण लगा लो, है ना। बिल्कुल। तो भाई राव तुलाराम 23 सितंबर को शहीद हुए थे, तो 23 सितंबर को हरियाणा शहीद दिवस बनाया जाता है हरियाणा में, है ना। भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को, और शहीदी वो तीन तीन व्यक्ति है ना, तो शहीद का शहीदी बहुवचन बना लो, है ना, एक तरह से लग रहा है जैसे बहुवचन हो गया ना, तो बिल्कुल इस हिसाब से इसको आप याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए भाई, अगला लीजिए, मार्च के बारे में बात करें और कौन सा इंपॉर्टेंट है। हेलो भाई, अपने इसमें बात करें मौसम विज्ञान दिवस, और छोड़िए यहाँ जाइए 24 मार्च पे आपका क्या आ जाएगा, टीबी दिवस, टीबी आएगा, ये टीबी दिवस है ना। ये कौन सा दिवस आ गया, टीबी दिवस आ गया आपका। और बलिदान दिवस हो गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, ये इंपॉर्टेंट 26 को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। विश्व, उसके बाद में आगे जाइए, बस ये एक कर लीजिए, इसमें बहुत है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला देखिए, इसके अंदर हम बात करें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और स्वास्थ्य दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य का जब जिक्र आता है, इंद्रधनुष योजना आएगी, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना, तो 7 अप्रैल, है ना। बिल्कुल। और वीरता दिवस आप कर सकते हैं करने को तो 9 अप्रैल, इतने तो याद नहीं होंगे ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बढ़िया रहेंगे। चलिए इसमें से ये याद कर लीजिए। चलो अगले पे आ जाओ, देखो इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला, अपने पृथ्वी दिवस कब आता है, तो 22 अप्रैल को, है ना, इससे 1 महीने पहले जल दिवस आता है, ठीक है। और एक पंचायती राज दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज राष्ट्रीय, ये कब आएगा, 24 अप्रैल को, है ना। और सिविल सेवा दिवस एक ये याद कर लेंगे, सिविल सेवा, विश्व विरासत 18 अप्रैल। इतने इतने याद नहीं हो पाएंगे, बस ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, बाकी को एक बार अगर नजरों में निकाला हुआ होगा और बाय द वे पेपर में आ गया तो कहीं ना कहीं अपना सिस्टम बैठ सकता है। चलिए आयुष भारत दिवस, या बात करें मलेरिया दिवस, ये अपने एक निकलेगा आपका मलेरिया दिवस, कौन सा, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, है ना, मलेरिया दिवस। चलिए मलेरिया दिवस हो गया। उसके बाद में ये देखिए 1 मई को अपना कौन सा आएगा, श्रमिक दिवस, है ना, श्रमिक यानी मजदूर दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 1 मई को देखो गर्मी कब शुरू होती है, हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी होती है मई महीने में ना, और मई में 1 मई से क्या है, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए पक्का जाएगा, है ना। बिल्कुल 1 मई को मजदूर दिवस बनाया जाता है। 3 मई को अपने बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना, मीडिया बोले, मीडिया का आएगा 3 मई को, है ना। क्या आएगा, मीडिया वाले देखो आदमी होते हैं, एक कैमरा लेके, है ना, और एक बात करे उसकी तरफ करेगा, है ना, माइक पकड़ेगा और एक बंदे को पूछेगा। तो मीडिया अगर बात करें, आप कब देखते हैं, मीडिया देखते हैं तब एक बंदा कैमरा हाथ में होगा, एक बंदा अपने सवाल पूछने वाला होगा, एक उत्तर देने वाला होगा। कितने आदमियों की जरूरत पड़ती है, 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है ना। गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, है ना, हर जगह मीडिया वाले दिखेंगे आपको। तो गर्मियों की बात होगी 3 मई की, है ना। चलिए उसके बाद में आ जाइए, अपने विश्व रेड क्रॉस दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई, याद करना ही करना है। रेड क्रॉस, है ना, रेड क्रॉस में क्या होता है, पट्टी बांधनी सिखाते हैं, आठे आकार की, देखिए आपने आठे आकार की पट्टी, ऐसे कि चोट लग जाए, आठा आकार की, कभी आपने रेड क्रॉस में गए हो तो आठे आकार की पट्टी, स्कूलों में भी आते थे ये रेड क्रॉस वाले, है ना। बिल्कुल। प्रवासी पक्षी दिवस, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी था, यहाँ प्रवासी पक्षी दिवस है, ठीक है भाई, 8 मई को, है ना। देखो पक्षियों के पट्टी जरूर बांधनी आनी चाहिए, अगर पक्षी घायल हो जाए अपने को कहीं मिले तो, ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है। चलिए उसके बाद में प्रौद्योगिकी दिवस करें तो कर लेना, ये 2-3 इंपॉर्टेंट इसमें से निकल के सामने आए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले की हम बात करें, लो भाई नेक्स्ट इसका और कर लेते हैं, ज्यादा हो रहा है ये, लो भाई, ठीक है।
विश्व नर्स दिवस है ना, कब आता है? 12 मई को है ना, 12 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को। आतंकवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 21 मई है एक आपके सामने तारीख, 21 मई, और एक तारीख आपकी 21 जून। कौन सी जी? 21 जून। 21 जून को योगा डे आएगा। कौन सा आएगा? योगा। और यहां पर योगा से एक महीने पहले, योगा क्यों जरूरी है? योगा इसलिए जरूरी है कि कई बार क्या पता कोई आतंकवादी आ जाए है ना, और आतंकवादी को मारना पड़ जाए, नहीं तो अपनी जान बचाने के लिए भागना भी पड़ जाए कई बार है ना। बिल्कुल, तो आतंकवादी जो है, क्योंकि अपने पास हथियार नहीं है तो क्या करेंगे और है ना। बिल्कुल, मैं कोई सेना की थोड़ी ना बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं। तो देखिए आतंकवादी जब आएगा तो पहले से तैयारी होनी चाहिए, योगा योगा करा होना चाहिए ना। योगा, योगा किस लिए भाई? अपने आतंकवादियों से बचने के लिए है ना। तो भाई एकदम खड़ा हो जाए, एकदम भागा जाए आदमी है ना। चलिए, तो योगा जरूरी है। 21 जून को योगा डे है, 21 जून को। उससे एक महीने पहले क्या है? अंतरराष्ट्रीय अपना क्या रहेगा? आतंकवाद निषेध दिवस है ना, आतंकवाद निषेध दिवस आपका ये रहेगा है ना। जैव विविधता दिवस 22 मई को है। उसके बाद में राष्ट्रमंडल दिवस आपका 24 मई। इसमें से एक इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा निकल के सामने आया। चलिए इसमें देखिए, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, बिल्कुल ज्यादातर जितने भी एवरेस्ट रोही है ना, पर्वत एवरेस्ट रोही है, और जो पहले थे है ना, सब ने 29 मई का ही, मई महीने में ना क्या होता है कि भाई जो चढ़ाई होती है ना, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, चाहे नीता कुंडू का उठा लो है ना, संतोष यादव का उठा लो, सारे मई महीने में गए है ना। बिल्कुल 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस है ना, 1 मई को मजदूर था, 1 मई को क्या था? मजदूर दिवस था 1 मई को। और 31 मई, मई के आखिर में क्या बनाया गया? 31 मई को बनाया गया आपका धूम्रपान निषेध दिवस है। तंबाकू, तंबाकू का यूज मजदूर आदमी ज्यादा करते हैं ना, याद करेंगे मजदूर आदमी। 1 मई को मजदूर दिवस है, गर्मी शुरू होते ही, और 31 मई को क्या है? तंबाकू निषेध दिवस रहेगा आपका। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे है ना। बिल्कुल, चलें आगे, नेक्स्ट पे चलें। मई का पहला मंगलवार है विश्व आपने क्या है? अस्थमा दिवस रहेगा। चलिए अगले पे आइए। 1 जून को देखिए, 1 जून को क्या है? विश्व दूध दिवस या दुग्ध दिवस है ना। भाई दूध, 1 गिलास दूध का अपने को जरूर पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए भाई? 1 गिलास दूध का पीना चाहिए। और 3 तारीख को, आजकल साइकिल डे बहुत ज्यादा प्रचलित है ना। देखा होगा आपने, हरियाणा के सीएम को भी देखा होगा, 3 जून को है ना, कितने जून को? 3 जून को, 3 जून को बात करें आप, साइकिल दिवस आता है ना। बिल्कुल 3 को आता है, 2 को आता है, एक बार चेक करिए साइकिल दिवस, देखना 3 को ही लगे, मेरे हिसाब से 3 को साइकिल दिवस आता है ना। बिल्कुल, 1 को क्या है? पहले दूध पिएंगे है ना, दूध दिवस हो गया है ना। उसके बाद एक दिन छोड़ के शायद साइकिल दिवस आएगा, एक बार कंफर्म कर देते हैं। चलिए अगला देखिए, हिस्सा पीड़ित बच्चों के लिए छोड़िए आप, विश्व पर्यावरण दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस है ना, बिल्कुल विश्व पर्यावरण दिवस है 3 जून। हाँ बिल्कुल भाई, 3 जून को ही साइकिल दिवस आता है। जैसे आप याद करें, देखो कैसे याद करेंगे। देखिए साइकिल, पहले दूध पिया हमने 1 गिलास 1 जून को है ना, जून की छुट्टियां थी, छुट्टियों में सबसे पहले दूध पीना शुरू कर दिया है ना। उसके बाद साइकिल चलाएंगे भाई, छुट्टियों में साइकिल चलाएंगे तो अपने दोस्त को भी बिठाएंगे, पीछे बिठा लेंगे, एक को डंडे पे भी बिठाना है, ठीक है। एक डंडे पे बैठ के आपका दोस्त है, एक आपका दोस्त पीछे, और आप पेडल मार रहे हो है ना। कितने आदमी जा रहे हो? तो भाई छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं हम है ना। 3 जून, 3 बंदे हम साइकिल पे है ना, तो 3 जून को साइकिल डे है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये तो सबको पता होना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस। और इसका थीम जरूर याद करके जाना भाई है ना, जो भी आप देख लेना, थीम जरूर याद होना चाहिए किसका? अपने भाई पर्यावरण दिवस का। चलिए उसके बाद में आ जाइए अगला भाई, नेक्स्ट इसके अंदर रक्तदान दिवस है ना। 14 जून को क्या आएगा? रक्तदान दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 जून को रक्तदान दिवस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका जून के अंदर कुछ और दिवस है। जैसे मैं बात करूं, 21 जून को योगा डे है ना, 21 जून को कौन सा दिवस है? योगा दिवस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा है ना। 23 जून को अपने ओलंपिक दिवस भी बनाते हैं। चलिए छोड़िए, एक बार अगले पे आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट पे बात करें हमें। और ये लीजिए, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार लगा दूंगा इसके, लीजिए स्टार लगा दिया है ना, बिल्कुल स्टार लगा दिया। कहीं ना कहीं अपने भाई आगे एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस कब आता है? तो याद करेंगे 29 जून को है ना, बिल्कुल 29 जून को सांख्यिकी दिवस आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट पे आ जाइए है ना। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 को
चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 24 को भी आएगा आगे जाके। भाई ये अपनी करंट की बुक है। फिलहाल अगर आपको स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या अपने HSSC CET की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेके इसको मात्र एक दिन में पढ़ सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और इसके जो मैंने आपने 1500 प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे यूट्यूब पे करवा दिए है ना, हर्ट ऑफ हरियाणा बुक के। तो हर्ट ऑफ हरियाणा बुक आप लेके भी अपना पढ़ सकते हैं। हर्ट ऑफ हरियाणा दिन कम है, आप यूट्यूब पे 12 घंटे की लगातार मैराथन क्लास देख सकते हैं ना। और इसके लिए 4 घंटे की मैंने करंट की भी मैराथन क्लास दे रखी है, चैनल पे जाइए और देखिए है ना। और प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाए। इस बार आपको रोल नंबर खुद भरना है ना, रोल नंबर भरना है, उसके नीचे गोले भी भरने हैं, नाम भी भरना है, गोले भी भरने हैं, ध्यान से भरना। गारंटी लेता हूं इस बात की मैं, मेरे पास पक्का फोन आएगा किसी न किसी का, कहेंगे भाई हमारे से ये गलती हो गई, जल्दबाजी में ये हो गया, हमने ये गोला भर दिया। बहुत सारों से मिस्टेक होने वाली है ना, बिल्कुल होने वाली है। तो इससे सावधान रहना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका घोड़ा ही गलत भरा गया तो पेपर का कोई औचित्य नहीं है। आपको पहले टाइम दिया जाता है, उसके अनुसार ही चलिए। चलिए अगले को देखिए अपने भाई, इसके अंदर इंपॉर्टेंट आएगा SBI की स्थापना है 1 जुलाई को, ये इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को क्या है, अपने जनसंख्या दिवस है। एक एक करके जनसंख्या बढ़ रही है, एक एक करके। 11 तो याद हो जाएगा ना, जुलाई आपको करना पड़ेगा। नेल्सन, आपने बात करें नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल दिवस अपने भाई ये रहेगा। बालिका दिवस कब आया था, बालिका दिवस आया था 24 को है ना, और 24 वो क्या थी, जनवरी थी है ना। 24 जनवरी को बालिका दिवस था। कौन सा दिवस था, बालिका दिवस था। और ये क्या है, ये आपका बात करें तो भाई अपने बालिका की जगह बाल दिवस है ना, तो ये बाल दिवस हो जाएगा। चलिए भाई आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पे। चलिए अगला देखिए, एक बाल दिवस 14 नवंबर वाला वो अलग आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। एक बार यहाँ से चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है, ये याद कर लेना, ठीक है। चलो भाई कारगिल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब भाई अपना एग्जाम कब हो रहा है, एग्जाम 26 तारीख को हो रहा है, 27 को हो रहा है, 26 को शनिवार है ना। लीजिए हरियाणा में क्या है, कारगिल जैसी लड़ाई छिड़ जाएगी 26 तारीख को है ना, एग्जाम वाले दिन है ना। कैसा हुआ, जिसको नहीं हुआ वो पूछेगा कैसा हुआ, कौन कौन से पर्सन आए है ना, और जिसका हो गया ठीक है वो आते ही ऐसे फेंक फेंक के मारेगा पेपर को है ना। चलिए भाई छोड़िए, मत मत पूछिए, आ जाएगा रिजल्ट आएगा तब बता दूंगा है ना, बिल्कुल। तो भाई 26 जुलाई को क्या होने वाला है, कारगिल का युद्ध होने वाला है, ठीक है। याद हो जाएगा, याद करने का तरीका रहेगा भाई है ना। चलिए नेक्स्ट पे चले, अगले पे आ जाओ भाई मेरे, अगले पे बाघ दिवस लीजिए, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट। 26 एक मिनट, 29 आपका जून को क्या था, 29 जून को सांख्यिकी दिवस था। ये पिछली बार आ चुका है ये पेपर में भी है ना। सांख्यिकी दिवस कब था, 29 को सांख्यिकी है ना। और यहाँ क्या है, बाघ दिवस है ना, बाघ दिवस। तो भाई देखो बहुत सारी संख्या इकट्ठी हो गई थी 29 जून को है ना, 29 जून को। और बात करें हमें यहाँ पर 29 जून को फिर आ गया बाघ अगले 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद और आगे चले चलूं क्या आपको, मेरा मन कर रहा है जी, मैं अगस्त में जाने का जी कर रहा है मेरा। और यहाँ आएगा खेल है ना, खेल। तो देखो कैसे बनाएंगे, खेल दिवस आ गया यहाँ पर है ना। पहले लोग इकट्ठे हो गए, बहुत ज्यादा संख्या इकट्ठी हो गई। कैसे याद करेंगे, बहुत ज्यादा संख्या इकट्ठी हो गई है ना, इतनी संख्या, सब सारा गांव इकट्ठा हो गया, संख्या से सांख्यिकी दिवस हो गया, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि आशंका थी शेर आएगा, कहीं ना कहीं बाघ आएगा है ना। फिर आ गया बाघ, लो भाई बाघ आ गया है ना, बाघ आ गया। और बाघ क्या था, बाघ भाई बात करी इतने लोगों को देखकर खेलने लग गया, बोले मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है हम खेलेंगे, क्यों घबरा रहे हो भाई है ना। तो लीजिए ये सारे 29 ये शुरू होगा आपका 29 जून से, ठीक है जी 29 जून। ये आपका 29 जुलाई हो गया, ठीक है जी जुलाई हो गया। ये आपका 29 अगस्त हो गया, ये खेल हो गया, क्लियर भाई। तो ऐसे आपको याद करने हैं, बहुत सारी संख्या इकट्ठी हुई, बाघ आया, फिर हम खेले बाघ के साथ है ना। 29 29 29 जून जुलाई अगस्त, ठीक है हो जाएगा बिल्कुल। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे भाई मेरे है ना। बहुत सारे तो वीडियो को बीच में छोड़ के चले भी गए होंगे है ना, क्योंकि बोरिंग लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है हम ये जो टाइम खराब कर रहे हैं ये वहां पढ़ लें। और हमेशा ऐसा होता है जब एग्जाम आता है ना, आदमी का मन एक जगह नहीं करता है ना, वो हिंदी करता है सोचता है मैथ कर लूं, मैथ करेंगे तो सोच रहा है मैं कंप्यूटर कर लूं, वो नहीं करा मैंने ना। एक सब्जेक्ट लेके बैठे हो आप 3-4 घंटे, एक को मत छोड़ो, एक को पढ़ो 3-4 घंटे कंटिन्यू, हाँ 3-4 घंटे बाद चेंज कर लो, दूसरा सब्जेक्ट ले लो है ना, बिल्कुल। चलिए अगले पे आ जाइए, 1 अगस्त को छोड़िए आप है ना, इसमें आ जाइए आप भाई इंपोर्टेंट युवा दिवस। देखो आपने क्या पढ़ा था, 12 जनवरी को
12 जनवरी को युवा दिवस आता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ भी युवा दिवस आ रहा है। युवा 12 महीने तक युवा खेलता कूदता रहता है। कितने महीने तक खेलता कूदता रहता है, 12 तक, है ना। और युवा आजकल 12 बजे तक सीटी की तैयारी कर रहा है। युवा आज तक क्या कर रहा है, 12 बजे तक सीटी की तैयारी कर रहा है ना। तो सबसे पहले अपना राष्ट्र पहले, तो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को, फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व लेवल का, फिर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, पहले अपना राष्ट्र, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। और फिर अगस्त को 12 ही तारीख है ना, 12 तारीख, 12 तारीख याद है, और में 12 मिले ही ना, क्या पता वहां पे सोल आउट हो जाए ये चीज। और यहाँ अगस्त महीना है। चलिए आगे। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सभी जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट पे हम बात करें सद्भावना दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सद्भावना दिवस राजीव गांधी, है ना, की याद में सद्भावना दिवस बनाया जाता है 20 अगस्त को। भाई 20 अगस्त को, है ना, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सद्भावना, है ना। लोगों में एक भावना होनी चाहिए, है ना, सद्भावना, अच्छी भावना होनी चाहिए दूसरे के प्रति। तो राजीव गांधी से संबंधित घटना से संबंधित ये रहेगी डेट, जन्म से संबंधित उनके ना, जन्म से संबंधित 20 अगस्त को। और अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस आ गया ना, खेल दिवस हम पढ़ चुके हैं पहले से ही खेल दिवस को। चलिए, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे आता है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। अगला है आपका नारियल दिवस। छोड़िए ना, नारियल दिवस को अपने को नहीं करना है ना, फिर भी आप करना चाहो तो कर लो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है, 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है। ये राष्ट्रीय लेवल का, किस लेवल का, ये अपना राष्ट्रीय लेवल का है। अंतरराष्ट्रीय लेवल का है तो बाद में चले जाना है। ये राष्ट्रीय लेवल का 5 सितंबर आ गया, यहाँ पर 5 सितंबर लिख दिया। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाना है, ये राष्ट्रीय लेवल का है ना, राष्ट्रीय लेवल का है। और यहाँ पर बात करें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे, एक महीना आगे चले जाओ, 5 में 5 का 5 कर दो, सितंबर के बाद अक्टूबर, है ना। तो 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अध्यापक दिवस, है ना। और 5 सितंबर को आपका अध्यापक दिवस रहेगा। देखो सितंबर कौन सा महीना होता है, सितंबर जी आपका 9वां महीना होता है ना, बिल्कुल। तो 9 महीने माँ रखती है पेट में, उसके बाद टीचर पढ़ाता है ना, शिक्षक क्या करता है, उसके बाद पढ़ता है, मतलब पढ़ाता है। 9 महीने तक तो माँ का फर्ज है, उसके बाद शिक्षक का फर्ज है ना, बिल्कुल। तो 9वें महीने में 5 तारीख को क्या है, आपका शिक्षक दिवस आता है। और 1 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है, याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए, साक्षरता दिवस। ये लीजिए, इंपॉर्टेंट है साक्षरता दिवस। अब देखो 8 मार्च को था महिला दिवस, 8 मार्च को क्या था, महिला दिवस, है ना, बिल्कुल। और भाई महिला होगी, इसको कोई भी ट्रिक बना सकते हैं आप, ये तो याद ही होगा सभी को। 8 सितंबर को क्या है, साक्षरता। साक्षरता में देखो अपने को क्या दिखाई दे रहा है आपको, साक्षरता में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, लीजिए यहाँ पर, है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है, आठा दिखाई दे रहा है। साक्षरता में क्या दिखाई दे रहा है, आठा। तो 8 सितंबर कर लेंगे साक्षरता दिवस, ठीक है भाई, है ना। जैसे अध्यापक है, अध्यापक का संबंध किससे है, पढ़ाई से, है ना। तो भाई अपने बात करें साक्षरता दिवस, इसी के बाद 3 दिन बाद आ जाएगा, लीजिए, है ना। चलिए अगले पे देखिए, हिंदी दिवस। वो देखो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस था अपना 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या था, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल का था, उसमें इंटरनेशनल पहले आ गया। यहाँ पे ये क्या है, 14 सितंबर को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय लेवल का बनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस नहीं आता अपने भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो अंतरराष्ट्रीय तो 10 जनवरी है, अंतरराष्ट्रीय याद हो या ना हो, ये वाला जरूरी है। हिंदी दिवस, हिंदी पढ़ी है आपने, 14 सितंबर, है ना, बिल्कुल। 1949 को हिंदी अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 कितनी तारीख को, 14 को, 14 सितंबर को, और अपने 1949 में, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपकी क्या रहेगी, हिंदी दिवस राष्ट्रीय लेवल का है, ठीक है, बिल्कुल। तो हो जाएगा, कर लेंगे। और इसके साथ तो छोड़िए, आप यहाँ पे आ जाइए, अपने अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस करना तो कर लेना, छोड़िए बाकी, बस ये 3 इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला लीजिए आपका सितंबर महीने का ओजोन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन में छिद्र हो गया था प्रदूषण की वजह से, और वहां पे एक मीटिंग करके 16 तारीख को ये मीटिंग, इसलिए ओजोन दिवस इसको बनाया जाता है। अगले पे आ जाइए, का स्थापना दिवस, यहाँ कुछ मिसिंग है भाई, है ना। लीजिए अगले पे विश्व शांति दिवस। शांति दिवस कब आएगा, 21 सितंबर को आएगा। विश्व पर्यटन दिवस छोड़ दीजिए, अपने वाला तो याद होगा भाई, अपने क्या था, 25 जनवरी को था ना, बिल्कुल, पर्यटन, और साथ में क्या था, निर्वाचन, ठीक है। चौथा रविवार विश्व नदी दिवस, छोड़िए कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला देखिए, अगला इसमें देखो 2 अक्टूबर गांधी जयंती आती है,
लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी आएगी इस दिन। क्या आएगी? लाल बहादुर शास्त्री। और गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे, तो अहिंसा दिवस आ जाएगा, है ना। अहिंसा मतलब जो लड़ाई में विश्वास ना करता हो, है ना लड़ाई करने वाला। हिंसा मतलब लड़ाई, अहिंसा मतलब न लड़ाई न करने वाला, है ना। अगला 3 अक्टूबर छोड़िए, 4 अक्टूबर छोड़िए, और यहाँ आ जाइए 5 अक्टूबर भी छोड़िए। 5 अक्टूबर को अपने पहले से इसको कवर कर लिया, विश्व शिक्षक दिवस जो है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है जी आपके सामने वायु। 8 अक्टूबर को हमने एयर फोर्स, एयर में 3, फोर्स में 5, टोटल 8 डिजिट, 8 अल्फाबेट हो गए, 8 हो गया, है ना। बिल्कुल। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है जी? इसमें इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, लीजिए, बस बहुत है इसमें, एक कर लो, एक कर लो, ठीक है। बाकी एक बार पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला लीजिए, इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है? विश्व सांख्यिकी दिवस। अपना अपने वाला ही सांख्यिकी दिवस याद करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ना। बिल्कुल। ये लो, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कौन सा? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपरों में बार बार आने वाले, मैं करवा रहा हूँ भाई। 24 अक्टूबर को क्या है? राष्ट्रीय, ये यूएनओ जो है ना, यूएनओ, यूएनओ डे आता है कब भाई? 24 अक्टूबर को आता है, ठीक है। एकता दिवस आता है 31 अक्टूबर को। लीजिए, एकता दिवस 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी, है ना, और अपन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, लीजिए लिख रखा है ना, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, तो भाई 31 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पे आ जाइए। लीजिए, अगला है आपका अक्टूबर का पहला सोमवार, विश्व पर्यावास दिवस। पर्या पर्यावास दिवस, ठीक है, कोई ना, छोड़ो इसको, आप यहाँ आ जाइए। देखो, सुनामी डे 5 नवंबर, है ना। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आएगा आपका कौन सा? बाल दिवस। देखो, ये बाल दिवस अपना राष्ट्रीय लेवल का है, एक अपन ने बाल दिवस पहले ही पढ़ा था, उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको करना। बाल दिवस है, राष्ट्रीय बाल दिवस, है ना। अपने चाचा नेहरू के नाम से आप सुना होगा, बच्चों से ज्यादा लगाव था इसलिए चाचा नेहरू कहते थे। और चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को क्या आता है? बाल दिवस आता है, ठीक है भाई। और इसके अलावा अपने बात करें, जनजाति गौरव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता, बिल्कुल। मधुमेह कर लेना साथ में, एक है ना, बालक दिवस और मधुमेह दिवस इकट्ठा, एक बहुत है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला देखिए, इसके अंदर और कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसमें बात करूं भाई, अपना टेलीविजन दिवस, ठीक है, 21 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण। देखो, पर्यावरण संरक्षण आपका क्या था? 5 जून का था, 5 जून का पर्यावरण संरक्षण दिवस था, पर्यावरण दिवस बोलते हैं उसको। 26 नवंबर को क्या है आपका भाई? अपने पर्यावरण है संरक्षण दिवस रहेगा। और संविधान दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? संविधान। संविधान जो अपना अंगीकृत हुआ, अंगीकृत होना यानी बन के तैयार हो गया, है ना। अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ। संविधान दिवस इसी दिन बनाया जाता है। क्लियर भाई, ये आपको याद करना है यहाँ पर। चलिए आगे नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है जी आपका विश्व एड्स दिवस। आखिरी महीना आ गया है आपका, दिसंबर। विश्व एड्स दिवस आपका हो गया 1 तारीख को, है ना। बिल्कुल। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आएगी आपकी तारीख, कौन सी आएगी इसके अंदर? इसके अंदर इंपॉर्टेंट आएगी 4 दिसंबर को, है ना। आपने पढ़ा था नेवी, NAVY, नेवी। नेवी डे कब आएगा? 4 दिसंबर को, है ना। 4 दिसंबर को आपका नेवी डे आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, झंडा दिवस। कौन सा दिवस भाई? झंडा दिवस आपका 7 दिसंबर को। झंडा दिवस कब आएगा? 7 दिसंबर को आपका झंडा दिवस है। लीजिए अगले पे आ जाइए। मानवाधिकार दिवस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मानवाधिकार, है ना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस आएगा, ठीक है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस आएगा, याद रहे। अपने भाई मानव को अधिकार दिया गया है ना। बिल्कुल। आप मानव के अधिकार का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। मानव, जितने भी मानव है, ब्याह शादी में 10-10 का नोट उड़ाते हैं, है ना। तो 10 दिसंबर हो गया। हर ब्याह शादी ज्यादातर दिसंबर में होती है, याद कर लेंगे, है ना। तो मानवाधिकार दिवस कब आएगा? 10 दिसंबर को आएगा। अगले पे आ जाइए। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रहेगा अपना भाई, लीजिए लीजिए, राष्ट्रीय, इसके बाद में देखो, चाय कॉफी नहीं आता, विजय दिवस। ये आपका विजय दिवस इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताएंगे ये विजय दिवस क्यों बनाया जाता है ना। कारगिल विजय दिवस था 26 जुलाई को, है ना, 26 जुलाई को। ये विजय दिवस क्यों आता है? जो भी नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस, अधिकार दिवस है अल्पसंख्यक, ये आपका आएगा 18 दिसंबर को, इसको छोड़ दीजिए आप। चलिए अगले पे आइए। गोवा मुक्ति दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। गोवा मुक्ति दिवस है आपका 19
दिसंबर को। और अपना गणित दिवस कब आएगा, तो 22 दिसंबर को, है ना। किसान दिवस 23 से अपने बात करें दिसंबर को, है ना। सुशासन दिवस 24 दिसंबर को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, है ना। लीजिए इनमें से अपना भाई सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सा, गणित दिवस। आप कहते हैं भाई, है ना जी, देखो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है ना, तो कहते हैं भाई गणित पढ़ ले, भाई गणित पढ़ ले, आज का दिन सबसे छोटा, उत्तर भारत का सबसे छोटा दिन यही होता है 22 दिसंबर को, है ना। बिल्कुल, है ना भाई, गणित पढ़ ले। कल को खेती करेगा, किसान बनेगा, तो भी गणित की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसान को पहले किसकी जरूरत पड़ती है, गणित की, और बाद में आपका किसान। ठीक है, हो गया, यहाँ तक कर लेंगे। चलिए, और उसके बाद किसान क्या करेगा, उपभोक्ता बनेगा, राष्ट्रीय लेवल का उपभोक्ता बनेगा। अंतरराष्ट्रीय लेवल का बनेगा तो 15 मार्च पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, राष्ट्रीय लेवल का, तो राष्ट्रीय लेवल का उपभोक्ता बनेगा ना। पहले गणित सीखेगा आदमी, क्या सीखेगा, गणित। गणित के बाद क्या बन जाएगा, किसान बन जाएगा, है ना। किसान के बाद क्या करेगा, किसान के बाद उपभोक्ता बनेगा, यानी सामान बेचने अपना जाएगा, है ना। ये हो गया आपका 22, 23, 24। और 25 को क्या आएगा, सुशासन दिवस। क्या आएगा, सु मतलब अच्छा, शासन मतलब सरकार। एक अच्छी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे बनाया जाता है सुशासन दिवस। तो ये आपका रहेगा 25 दिसंबर को। क्लास कैसी लगी, थोड़ी बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन यहाँ से 1 नंबर पेपर में आपका बन सकता है अगर आपने अच्छे से इस क्लास को लगाया हो। क्योंकि क्लास आपकी बनी है 35 मिनट की, स्पीड बढ़ा के देखेंगे इसको 17 मिनट में आपने फारिग कर दिया होगा इसको, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, राम राम, नमस्ते।